हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जोसा काउंसलिंग वर्सेस सीसैप काउंसलिंग के बारे में। हम देखेंगे कि जोसा काउंसलिंग में कितनी रैंक तक कॉलेज अलॉट होते हैं, और सीसैप काउंसलिंग जिनको नहीं पता मैं उन बच्चों को बता दूं कि इसको स्पॉट राउंड काउंसलिंग बोलते हैं। और स्पॉट राउंड काउंसलिंग के क्या फायदे होते हैं, स्पॉट राउंड काउंसलिंग में कितनी रैंक तक कॉलेज अलॉट होते हैं। तो इस सारी चीज़ के बारे में जोसा काउंसलिंग वर्सेस सीसैप काउंसलिंग का हम डिस्कस करेंगे आगे। ये देखेंगे कि क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया होता है जिसमें स्पॉट राउंड काउंसलिंग में, क्योंकि हम इतने सारे वीडियोस देखते हैं, इतनी सारी जगह से हमको अलग अलग वो मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग में क्या हमारी लो परसेंटाइल या ज़्यादा रैंक पे भी एडमिशन हो जाता है एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज या फिर जीएफटीआईज में। तो इस डाउट को भी मैं आपके पूरा क्लियर करूंगा आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जोसा एंड सीसैप। ये जो डिफरेंस है जोसा और सीसैप का एक्चुअल, ये मैं अभी आपको आगे एक स्लाइड मैंने प्रिपेयर कर रखा है इसके लिए डेडिकेटेड, जोसा और सीसैप में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो इसको मैं वहां पे ब्रॉड में एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो के अंदर। बच्चों को ये पूछना होता है कि क्लोजिंग रैंक क्या है। ये एक बहुत बड़ा डाउट है कि सपोज किसी बच्चे का एक्स रैंक आया है, कुछ भी रैंक आया है, तो उनका ये डाउट होता है कि उनको जोसा में कोई कॉलेज मिलेगा या उनको स्पॉट राउंड तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जोसा काउंसलिंग पहले हो जाती है, स्पॉट राउंड के लिए बच्चे को देर तक वेट करना होता है कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो हम देखेंगे कि क्लोजिंग रैंक कितनी होती है जोसा और सीसैप के अंदर। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो रैंक है, आप देख पाएंगे कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको जोसा में अलॉटमेंट आएगा या नहीं, या फिर सीसैप में अलॉटमेंट आएगा कि नहीं। इसके बाद एडमिशन इन एनआईटीज ट्रिपल आईटीज थ्रू जोसा वर्सेस सीसैप। एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में जोसा काउंसलिंग में कितनी रैंक तक एडमिशन होते हैं, सीसैप काउंसलिंग के अंदर स्पॉट राउंड काउंसलिंग में एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में कितनी रैंक तक एडमिशन होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए मैंने आपके लिए अलग से स्लाइड तैयार की है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना होगा अगर आप जोसा या सीसैप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो, और ये बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर मैंने सारे पॉइंट्स आगे बना रखे हैं। और हम डिस्कस करेंगे इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू गेट एडमिशन इन एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई ऑन लो परसेंटाइल इन सीसैप। बहुत सारी जगह से हम अलग अलग हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, और कई सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, डाउट डायरेक्ट मैसेज करते हैं कि सर क्या अगर हम स्पॉट राउंड काउंसलिंग या सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या कोई ऐसी कंडीशन होती है क्या कि हमको लो परसेंटाइल अगर मेरा आया है तो हमको एनआईटी ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में एडमिशन मिल सकता है स्पॉट राउंड काउंसलिंग का। तो इसका मतलब मैं आपको एक्चुअली बताऊंगा कि क्या आपकी पॉसिबिलिटी है या नहीं अगर आप सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और आपको लो एडमिशन पे क्या ये कॉलेज मिल सकते हैं। इसको भी हम आगे ब्रॉड में डिस्कस करेंगे। एंड चॉइस फिलिंग स्ट्रेटजी फॉर बोथ काउंसलिंग। आपकी चॉइस फिलिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी दोनों काउंसलिंग के लिए, जोसा के लिए और सीसैप के लिए। एंड लास्ट थिंग, हाउ टू कवर अ बैकअप ऑप्शन वाइल पार्टिसिपेटिंग इन स्पॉट काउंसलिंग। अगर आप, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले जोसा काउंसलिंग होती है और जोसा काउंसलिंग के 6 से 7 राउंड होते हैं। इसके बाद आपकी सीसैप काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन होते हैं, फिर स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है। तो स्पॉट राउंड काउंसलिंग के 2 राउंड होते हैं। तो अगर आप दूसरे राउंड तक वेट करते हैं स्पॉट राउंड काउंसलिंग में, तो होता क्या है, तब तक सारे कॉलेजों की, और जो दूसरे कॉलेज हैं जो जोसा और सीसैप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उन सारे कॉलेजों की जो सीट होती है वो पूरी भर चुकी होती है, पूरी सीट भर जाती है। तो इसके बाद आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं बचता है। तो आपको कैसे बैकअप ऑप्शन कवर करके रख के ले चलना है अपने साथ में अगर आप स्पॉट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए अगर आप जोसा और सीसैप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो। यू हैव ओनली वन चांस टू लॉक योर चॉइसेस इन जोसा। अगर आप जब जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो जोसा के मैंने आपको बताया कि 6 राउंड होते हैं, लेकिन 6 राउंड में आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन सिर्फ एक बार मिलता है, राउंड 1 जो होता है उसके पहले। आपके रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास सिर्फ एक बार आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चॉइसेस को फिल कर दें। एक बार अगर आपने चॉइसेस फिल करके लॉक कर दिया, फिर 6 राउंड तक आपके जो चॉइसेस हैं वो सेम रहेंगी। आप सिर्फ अपनी जो चॉइसेस हैं फिर वो स्पॉट राउंड में बदल पाएंगे। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, जो आप अपनी चॉइसेस फिल कर रहे हैं वो बहुत कायदे से करनी है, बिकॉज अगले 6 राउंड तक आपकी वही सेम चॉइसेस रहेंगी। दूसरी चीज, डू नॉट डू कॉलेज स्टफिंग इन द चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के अंदर क्या होता है कि जब बच्चे पोर्टल ओपन करते हैं जोसा का, तो इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं, वहां पे 2-3 हज़ार ऑप्शन आपको मिल जाएंगे चॉइस फिलिंग के लिए। बच्चे क्या करते हैं कि एक एक करके 200, 300, 500 चॉइस फिलिंग कर देते हैं। तो ये नहीं करना है। इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों को कई बार कॉलेज नहीं अलॉट होता है, या फिर बिल्कुल बेकार कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो ये बहुत ध्यान में रखना है आपको, कॉलेज स्टफिंग नहीं करनी है। इससे कैसे बचना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में करते हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑलवेज कीप अ बैकअप ऑप्शन इन स्टेट काउंसलिंग फॉर लो परसेंटाइलर्स। अगर आपका लो परसेंटाइल आया है और आप सीसैप काउंसलिंग के लिए देख रहे हैं कि आप स्पॉट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो हो सकता है आपको स्पॉट राउंड में कुछ मिल जाए। तो उन बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग स्टेट काउंसलिंग के अंदर कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज का बैकअप जरूर लेके चलें, बिकॉज अगर आपको सीसैप में कुछ नहीं मिला तो आपके पास उस समय कोई भी ऑप्शन नहीं बचा होगा, कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होगा आपके लिए।
तो आप स्टेट काउंसलिंग में पहले से एक बैकअप बना के रखें कि अगर आपका सीसैप में सपोज कि एडमिशन नहीं होता है तो आप एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ, आपको साल अपना वेस्ट ना करना पड़े। तो मैं आपको अपने एक पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन के बारे में बताना चाहूँगा लो परसेंटाइलर्स के लिए। अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करते हैं, बिकॉज ये काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो बच्चों को नहीं पता होती है कि कैसे चॉइस फिलिंग करते हैं, किस तरीके से ऑर्डर रखते हैं उसका, कॉलेज स्टफिंग से कैसे बचें, इन सारी चीज़ों के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आपको NITs, IIITs और GFTIs और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, मतलब आपकी जो जोसा और सीसैप है, इसके अलावा आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट काउंसलिंग है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज आपको सजेस्ट किया जाता है। एक्सपर्ट्स आपको गाइड करते हैं कि आपको कौन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जोसा और सीसैप में किस तरीके से आपको अपना चॉइस फिलिंग का ऑर्डर रखना है, किस तरीके से आप सारी चीज़ें करें कि आप ये सब गलतियां ना करें। बिकॉज होता क्या है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट मेक मिस्टेक इन जोसा एंड सीसैप काउंसलिंग। इतने सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं इन काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग करने के दौरान, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चों को कई बार कोई सीट नहीं अलॉट होती है, या फिर कई बार डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता, जो भी उनकी रैंक है उसके हिसाब से जो सबसे बेटर ऑप्शन है वो नहीं मिल पाता है, बच्चे को लोअर कॉलेज में जाना पड़ता है। ये सब क्या गलतियां होती हैं जो बच्चे करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया, जैसे कि चॉइस फिलिंग गलती जो सबसे बड़ी है, कैटेगरी सीट एलोकेशन, आपका जो अगर कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी के हिसाब से आपको कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है, कौन कौन सी सीट्स में, कौन कौन सी काउंसलिंग्स में, होम स्टेट सीट एलोकेशन, होम स्टेट से क्या बेनिफिट होते हैं, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा होम स्टेट का एक्चुअल बेनिफिट। तो होम स्टेट किस तरीके से सीट एलोकेशन देखा जाता है, सीट मैट्रिक्स और काउंसलिंग जो पोर्टल का एल्गोरिदम है उसके हिसाब से, ये सारी गलतियां कर देने की वजह से क्या होता है कि बच्चों को अलॉटमेंट नहीं मिल पाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन। अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करते हैं तो एक्सपर्ट काउंसलर जो है आपको पूरी सारी चीज़ें करते हैं, आपको किस तरीके से कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जोसा सीसैप में किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको अभी ये नहीं पता है कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं अलग अलग काउंसलिंग में, या फिर आपको जोसा और सीसैप में क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज जब आपको पता चलेगा कि हाँ आपको जोसा में ये मिलेगा, सीसैप में ये मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग जब आप सही से चॉइस फिलिंग करेंगे तब आपको जाके अलॉटमेंट आएगा इन काउंसलिंग्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आपको कौन कौन सी काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, जोसा और सीसैप में किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी होती है, ये सारी चीज़ें। अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस बोर्ड लाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो ये अब मैं आपको कुछ प्रीवियस अलॉटमेंट लेटर्स दिखा देता हूँ, जो पिछले सालों में जिन बच्चों ने हमारे इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल किया है उन बच्चों के मैं कुछ अलॉटमेंट लेटर्स यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ। सीसैप काउंसलिंग का, सीसैप काउंसलिंग 2019 का, ये आपका ये भी स्पेशल राउंड 2 मतलब सीसैप काउंसलिंग का है। ये बच्चा NIT अगरतला, NIT रायपुर, एंड ये दूसरा एक बच्चा NIT अगरतला, ये आपका GFTI है तेजपुर यूनिवर्सिटी, IK गुजराल, PTU। तो ये मैंने कुछ अलॉटमेंट लेटर्स अटैच कर दिए जिन बच्चों ने हमारे यहाँ पुराने पिछले कुछ सालों में इनरोलमेंट किए, तो वो आज अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो आप भी एक्सपर्ट जो एडवाइस है, एक्सपर्ट का जो पूरा सेशन है, बिकॉज आप अगर काउंसलिंग कर रहे हैं और एक एक्सपर्ट कर रहा है तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो इस चीज़ का आप एक्चुअल बेनिफिट ले सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना एक्चुअल पॉइंट, दैट इज जो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन जोसा एंड सीसैप काउंसलिंग। इसके आगे भी हम और बात करेंगे कि जनरल, EWS, OBC, SC, ST के लिए कितनी कितनी क्लोजिंग रैंक होती है। तो पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जोसा और सीसैप का। तो ये बोथ जो है ऑफिशियल काउंसलिंग है, जो JEE मेंस की ऑफिशियल काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है। जोसा के अंदर 7 राउंड होते हैं, 6 से 7 राउंड होते हैं, पिछले साल 6 राउंड हुए थे। और सीसैप जो है स्पॉट राउंड काउंसलिंग, इसके 2 राउंड होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जोसा में जिनके हाई परसेंटाइल होता है, अच्छा मतलब परसेंटाइल आया होता है, अच्छी कम रैंक होती है, उनको यहाँ पे अलॉटमेंट आता है। लेकिन सीसैप काउंसलिंग में क्या होता है कि लो परसेंटाइल फॉर अलॉटमेंट, मतलब यहाँ पे एज कम्पेयर टू जोसा, मतलब ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत लो परसेंटाइल पे अलॉटमेंट आ जाते हैं, लेकिन जोसा के कंपेरिजन में सीसैप काउंसलिंग या स्पॉट राउंड काउंसलिंग में लो परसेंटाइल, जोसा के कंपेरिजन में लो परसेंटाइल पे एडमिशन होता है। एंड जोसा जो है फ्री टू पार्टिसिपेट है, इसमें आप फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। लेकिन सीसैप में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको चार्जेस पे करने होते हैं। ये जनरल EWS OBC के लिए लगभग 38,000 रहते हैं और 17-18 हज़ार रुपये रहता है SC ST कैटेगरी के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है अगर आप सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिकॉज अचानक से जब जोसा खत्म होता है तो सीसैप तुरंत शुरू हो जाता है, तो आपको इतनी फीस पेमेंट करनी होती है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। और अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो आपकी जो आप यहाँ पे फीस पे कर रहे हैं वो आपके कॉलेज की फीस में माइनस कर दी जाती है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है जोसा और सीसैप का। अब मैं आपको बता देता हूँ जोसा की क्लोजिंग रैंक और सीसैप की क्लोजिंग रैंक। अगर आप एक डिसेंट कॉलेज, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो 40,000 वाले बच्चे होते हैं,
इसमें मैंने NITs, IIITs और कुछ GFTIs भी काफ़ी अच्छे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डेटा ये मेंशन किया है। 40,000 तक आता है जनरल वाले बच्चों को, EWS के 42,000, OBC 45,000, SC के 1 लाख रैंक वाले बच्चों को, ST का 1,30,000। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी 40,000 के रैंक के अंदर है तो आपको जोसा में अलॉटमेंट आएगा, वरना आपको CSAP में पार्टिसिपेट करना होगा। EWS तो इसका क्या होता है कि जोसा के अंदर अगर आपने पार्टिसिपेट किया, आपको अलॉटमेंट नहीं आया, तो आप CSAP में कर सकते हैं पार्टिसिपेट। OBC 45,000, SC ये मैंने आपको बता दिया, इतनी आपको चाहिए होगी। अगर आपकी इसके अंदर रैंक है तो आपको जोसा में अलॉटमेंट आएगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी अलॉटमेंट आ जाएगी जोसा में। लेकिन अगर आपकी इसके बाहर है तो आप CSAP काउंसलिंग के अंदर देख लीजिए 90,000 रैंक तक आती है। EWS 95,000, OBC 1 लाख, SC 2 लाख, ST 3.5 लाख। इसके अंदर मैंने कुछ ऐसे कॉलेजेस नहीं मेंशन किए, जैसे कुछ लोअर GFTIs हैं, उनमें थोड़ा ज़्यादा रैंक तक भी हो जाता है। जनरल कैटेगरी के हैं तो 1,10,000, 1,20,000, 1,25,000 तक हो जाता है। EWS का 1,35,000 तक, और SC का 3-3.5 लाख तक हो जाता है। तो वो लोअर GFTIs हैं। लेकिन आपको टॉप के कॉलेजेस के लिए मैंने आपको बताया कि जोसा में जो अच्छे परसेंटाइलर्स होते हैं उनको ही अलॉटमेंट आता है। अगर आपको अलॉटमेंट इसमें नहीं आया जोसा में, तो आपको CSAP काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एंड जो एक हमने क्वेश्चन अभी आगे वीडियो में देखा था, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू गेट NIT, IIIT, GFTI ऑन लो परसेंटाइल इन CSAP? क्या कोई ऐसा कंडीशन होता है कि बहुत लो परसेंटाइल है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रैंक है, क्या तब NIT या IIIT में एडमिशन मिल सकता है? तो यहाँ पे मैंने आपको एक यूज केस दिखाया है। जैसे सपोज NIT अगरतला का एग्जाम्पल ले, तो होता क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया था आगे, होम स्टेट का फायदा क्या है कि कुछ जो स्टेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने यहाँ के जो बच्चे हैं, मतलब सपोज आप अगरतला के अंदर अगर रहते हैं तो NIT अगरतला जो है वो अपने होम स्टेट के बच्चों को रिलैक्सेशन देता है। अगर ये ऑल इंडिया कोटा है, अगर आप बाहर से सपोज आप यूपी में हैं, महाराष्ट्र के हैं, बिहार के हैं, और आप NIT अगरतला जाते हैं, तो आपका अगर 62 से 64,000 रैंक है जनरल कैटेगरी का, तो ही आपका एडमिशन होगा। EWS के तो 64 से 68,000, OBC का 72 से 73,000, SC का 2.3 लाख, 2.4 लाख मान सकते हैं, ST का 5 लाख तक, तो ही आपको ये मिलेगा। लेकिन अगर आप होम स्टेट कैटेगरी के हैं, होम स्टेट अगर आपका कोटा लग रहा है, तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को 4.5 से 5 लाख तक का एडमिशन हुआ है NIT अगरतला में। EWS का 5 लाख तक, OBC का 5,22,000, SC का 6 से 7 लाख, ST का 8 से 9 लाख में भी यहाँ पे NIT अलॉटमेंट हुआ है। तो आपको ये देखना है कि जो होम स्टेट है आपका, क्या आपका होम स्टेट जो है वहाँ पे जो NIT है, क्या वो आपको रिलैक्सेशन देता है अपने होम स्टेट कैटेगरी के बच्चों को? अगर देता है तो कितना देता है, आप उसकी कट ऑफ चेक करिए, तो आप उसके अंदर अप्लाई करिए, जो अपनी जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं उसको प्रायोरिटी पे रखिए, ताकि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाए। अगर आपको जो मैंने बताया ये एग्जैक्टली आइडिया नहीं लग रहा है किस तरीके से फिल्टर करना है, बिकॉज इतने सारे कॉलेजेस हैं, 100 के आसपास कॉलेज हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं CSAP के अंदर, जोसा के अंदर 100 से ज़्यादा है, तो ये किस तरीके से फिल्ट्रेशन करना है, या मैंने जैसा आपको बताया कि कैसे बैकअप लेके चलें अदर काउंसलिंग में, क्योंकि बहुत सारी काउंसलिंग होती है, जैसे कि आपका यूपी में UP सेट की काउंसलिंग होती है, और आपका पंजाब में PTU की काउंसलिंग होती है, और मध्य प्रदेश में MPDT की काउंसलिंग होती है, या फिर जिन बच्चों ने महाराष्ट्र के हैं MHCT एग्जाम दिया है, MHCT की काउंसलिंग होती है, राजस्थान में रीप की काउंसलिंग होती है, या कुछ इंडिविजुअल कॉलेजेस हैं जैसे HBDU की काउंसलिंग होती है, हरियाणा की काउंसलिंग होती है। तो इन सब काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करके चलिए, बिकॉज इनकी फीस जैसे रीप की बात करेंगे तो 279 के आसपास है, UP सेट की 1,000 रुपये रहती है। तो इन सब काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, आप अपना बैकअप ऑप्शन लेके चलिए अगर आप CSAP काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कि अगर आपको वहाँ पर कोई अलॉटमेंट ना मिले तो एटलीस्ट आपके पास कोई ऑप्शन रहे आगे के लिए। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है कि इन काउंसलिंग में आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं आपकी रैंक के हिसाब से, और इसमें किस तरीके से चॉइस फिलिंग की जाती है, जोसा और CSAP में काउंसलिंग के अंदर कैसे चॉइस फिलिंग करें ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज अलॉट हो, तो इसके लिए मैंने आपको पहले से प्रोग्राम दे रखा है। यहाँ पे आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और बाकी की जानकारी ले सकते हैं पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन की। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपका कोई डाउट रह गया जोसा वर्सेस CSAP काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, और कमेंट में ये लिख के ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। आगे आपको और भी जोसा, CSAP और जो अदर स्टेट काउंसलिंग है उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, चॉइस फिलिंग स्ट्रैटेजी, सारी चीज़ें आपको आगे मिलेंगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जिनको आपको लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत है, कुछ ये वीडियो हेल्प कर सकती है उन लोगों को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।